So, hello everyone. In this video, we are going to start a new concept which will be the topic motivation. हम लोग मोटिवेशन के बारे में जानते क्या है, मोटिवेशन होता क्या है, ये वर्ड हमने बहुत ज़्यादा सुना भी है और हम खुद भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि लाइक अगर किसी को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं, है ना। हम उसको मतलब एक तरह से क्या करते हैं, चीयर अप करते हैं, ठीक है। और अगर किसी का कोई परफॉर्मेंस होता है तो हम उसको उसके परफॉर्मेंस से पहले मोटिवेट करते हैं, उसके परफॉर्मेंस के दौरान उसको मोटिवेट करते हैं। तो मतलब मोटिवेशन इज़ द वर्ड। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसा वेरिएबल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक इंडिविजुअल के अंदर एक मतलब एनर्जी, एक एक्टिवेशन और एक अराउजल लेकर आता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड फील करता है और अपने गोल को अकम्प्लिश करता है। तो मोटिवेशन साइकिल, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिव्स और मोटिवेशन की थ्योरीज और बहुत सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन माय कमिंग वीडियोस। एंड दिस वीडियो आई talk about the concept of motivation and the different types of motives. So let us begin with the very first concept, that what is motivation. मोटिवेशन क्या होता है? तो जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं इसको आप एसोसिएट कर लो कुछ वर्ड से कि दैट मोटिवेशन मीन्स बीइंग एनर्जाइज्ड, मोटिवेशन मीन्स अराउजल, मोटिवेशन मीन्स activation, and motivation directs the behaviors and actions in a particular manner. Energize means क्या? Energize means कि जब भी आपको कोई मोटिवेट करे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जब भी आपको कोई मोटिवेट करे आपके अंदर एक अराउजल आ जाता है, ठीक है। फिर जब भी आपको कोई मोटिवेट करे आपके अंदर एक एक्टिवेशन आ जाता है। और जब भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं इस एक्टिवेशन, अराउजल और एनर्जाइज होने की वजह से, तो हमारे जो बिहेवियर होते हैं और हमारे जो एक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में होते हैं। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है कि हमारा कल को एग्ज़ाम है, ठीक है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक बच्चा है जिसका कल को एक एग्ज़ाम है, लेकिन किसी रीजंस की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता और उसका अगले दिन एग्ज़ाम, ठीक है। तो नाउ ही इज़ वेरी टेंस्ड कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, कल को मेरा एग्ज़ाम है। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके टीचर्स उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, ही ऑलवेज स्कोर्स गुड मार्क्स। तो अब वो काफ़ी टेंस है इस चीज़ को लेके कि लाइक मैंने तैयारी नहीं करी तो अब मैं कैसे कवर अप करूँ या फिर मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके पास अभी बस एक पूरा दिन बचा हुआ है और उसका अगले दिन एग्ज़ाम है। तो लाइक उसके फ्रेंड्स या फिर उसके फैमिली या फिर उसका कोई भी उसको मोटिवेट करेगा, उसको चीयर अप करेगा, ठीक है। उसके अंदर एक एक्टिवेशन लेकर आएगा, एक अराउजल लेकर आएगा, एक एनर्जी लेके आएगा, क्योंकि वो गिव अप कर चुका है कि उसको लग रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेरे पास टाइम कम है, मैं कैसे तैयारी करूँगा। लेकिन जब उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक अराउजल आएगा, एक एक्टिवेशन आएगा, तो वो तैयारी करनी शुरू करेगा, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी, उसको मोटिवेटेड फील होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी शुरू करेगा और अपना जो उसका बिहेवियर होगा वो उसी मैनर में हो जाएगा। क्या होगा कि लाइक पहले वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको ये सब लग रहा था कि उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम है। लेकिन जब उसको किसी ने मोटिवेट कर दिया आकर, उसको किसी ने चीयर अप कर दिया आकर, उसको किसी ने बहुत ज़्यादा एक एनर्जी और अराउजल उसके अंदर भर दिया आकर, तो वो काफ़ी मोटिवेटेड फील हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा फील करने लगता है और उसको लगता है कि हाँ येस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ठीक है। जिसकी वजह से वो तैयारी में लग जाता है बहुत अच्छी तरीके से और वो मतलब अपना सारा सिलेबस और सब कुछ वो अच्छे से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल गई थी, उसको एक अराउजल मिल गया था, उसको एक एक्टिवेशन मिल गया था, जिसकी वजह से उसने एक सर्टेन और पर्टिकुलर मैनर में बिहेव किया कि उसने पढ़ाई शुरू करी, उसका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। लेकिन उससे पहले जब वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था तो वो पढ़ नहीं पा रहा था, वो तैयारी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके मन में वो सब चीज़ें आ रही थी जिसकी वजह से वो सही से कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा था। मोटिवेशन के बाद हम बात करेंगे अब मोटिव्स की। मोटिव्स क्या होते हैं? बोलते हैं ना कि मेरा जो मोटिव था वो तेरे को हर्ट करने का नहीं था, या जो मेरा मोटिव था वो किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, फिर मेरा मोटिव ये नहीं था, मेरा मोटिव वो नहीं था, ठीक है। तो मोटिव वाला वर्ड जो है ये मोटिवेशन के बाद मोटिव्स ये जो वर्ड है ये भी हमने काफ़ी यूज़ किया है, ये भी हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं।
तो जो मोटिव्स हैं वो दो तरह के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल मोटिव एंड एक्वायर्ड मोटिव। ठीक है, नो बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो मोटिव्स हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं, मतलब जब से सिंस द डे वी आर बॉर्न ये मोटिव्स हमारे अंदर ऑलरेडी आ चुके होते हैं, इन्हें हमें कोई सिखाता नहीं है। और एक्वायर्ड मोटिव्स, आप एक्वायर्ड वर्ड से ही समझ लीजिए कि एक्वायर्ड मीन्स कि हमने किसी से एक्वायर किए हैं, किसी से लिए हैं, किसी से इनहेरिट किए हैं। तो ये वो मोटिव्स होते हैं जो हम बड़े होते हैं जब अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में, तो ये सारे मोटिव्स हमारे अंदर आते हैं और ये सारे मोटिव्स हम एक्वायर करते हैं, हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये हम सीखते नहीं हैं, ये हम कहीं से लर्न नहीं करते, ये हमारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजिकल मोटिव्स आर इनहेरिटेड, आर ऑलरेडी innate, inborn and not learned, whereas acquired motives are learned, acquired from environment। ठीक है, सो नाउ वन बाय वन हम कुछ बायोलॉजिकल मोटिव्स की बात करेंगे और कुछ एक्वायर्ड मोटिव्स की बात करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोलॉजिकल मोटिव्स, सबसे पहला जो बायोलॉजिकल मोटिव है वो है हमारा हंगर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि लाइक हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन से हैं। हंगर है, थर्स्ट है, नीड टू ब्रीथ है, और भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लाइक हंगर, थर्स्ट, नीड टू ब्रीथ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें खाना भी चाहिए क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें पानी भी चाहिए क्योंकि हमें प्यास लगती है, हमें सांस भी लेना ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो वाले मोटिव्स होते हैं हमारे अंदर जो मोटिव्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और अगर ये मोटिव्स फुलफिल नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोलॉजिकल मोटिव्स, सबसे पहला जो बायोलॉजिकल मोटिव है वो है हमारा हंगर। हंगर क्या होता है? हंगर हम सब जानते हैं, हंगर मतलब भूख लगना। ठीक है, सो हंगर रेफर्स टू द ड्राइव फॉर फूड ड्यू टू डेप्रीवेशन। ठीक है, जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर एक ड्राइव जनरेट होती है। ड्राइव मतलब क्या कि हमारे अंदर ना एक मतलब बेचैनी सी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम खाना ढूंढते हैं, या फिर हम खाना बनवाते हैं, या फिर हम खाना लेकर आते हैं कहीं से। ठीक है, तो ड्राइव मीन्स आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपके अंदर एक अराउजल आता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपने भूख को, अपने हंगर को सेटिस्फाई करने की और अपनी भूख को शांत करने के लिए। ठीक है, हंगर क्यों होता है? हंगर का कॉज क्या है कि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ब्लड शुगर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल्स। आपकी जो स्टमक वॉल्स होती हैं वो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ड्राइव जनरेट होती है कि यार भूख लग रही है, कुछ खाना है, कुछ खाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस वजह से आप खाने को ढूंढते हो और अपना हंगर वाला जो आपका मोटिव है आप उसको सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोटिव इज़ योर थर्स्ट। थर्स्ट मीन्स क्या होता है? थर्स्ट मतलब आपको प्यास लगना। अब हमें प्यास भी लगती है, ठीक है, जैसे हमें खाना चाहिए वैसे हमें पानी भी चाहिए। तो थर्स्ट मीन्स कि जब आपके अंदर एक ड्राइव जनरेट हो, आपके अंदर एक वही एनर्जी आए, एक अराउजल आए कि यार पानी पीना है, आपके अंदर एक बेचैनी है कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को पानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ द ड्राइव फॉर वाटर। जब आपको पानी की जो प्यास है वो हो, दैट इज़ योर मोटिव ऑफ हैविंग वाटर। ठीक है, तो ये क्यों होता है? जैसे कि हंगर क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल कम होता था, स्टमक वॉल्स कॉन्टैक्ट करती थी। तो थर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि डिहाइड्रेटेड फील करते हैं हम, हमारा माउथ ड्राई अप हो जाता है, हमारा जो सेलिवेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और हमारी ब्लड वेसल्स में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है और हम पानी ढूंढते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, और हम अपने इस थर्स्ट वाले मोटिव को सेटिस्फाई करते हैं। फिर द नेक्स्ट मोटिव इज नीड टू ब्रीथ। अब उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट मोटिव होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि हमें सांस लेना है। हमारे अंदर एक ड्राइव है टू बी अलाइव, इस वजह से हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, सो यू हैव अ ड्राइव टू ब्रीथ टू रिमूव द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। हमारे अंदर सांस लेने की ड्राइव क्यों आती है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी हो और हम मर जाएं। ठीक है, तो टू बी अलाइव, to survive we need oxygen, we have a drive, we have a need to breathe।
आपका नेक्स्ट मोटिव है दैट इज़ योर नीड टू स्लीप। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें जब हम काम करते हैं डेली और जब हम मतलब काम नहीं भी करते हैं तो हमें नींद आती है, ठीक है। तो हमारे अंदर एक ड्राइव भी होती है किसकी, सोने की, ठीक है। हमें सोना होता है, हमें रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि हम पूरे दिन काम कर कर थक जाते हैं। सो वी हैव ऑल्सो अ नीड टू स्लीप, वी हैव अ ड्राइव टू स्लीप, टू बी एक्टिव, टू बी इफेक्टिव, टू बी रिफ्रेश्ड एंड टू प्रिवेंट मेंटल फटीग, ठीक है। तो हमें सोना होता है, हमें अपने आप को रिफ्रेश फील करने के लिए, अपने आप को फिर से सही से काम कराने के लिए और अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव जनरेट होती है सोने की। फिर जो नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल मोटिव है दैट इज़ योर नीड टू एलिमिनेट। सो हमारे अंदर एक नीड होती है एलिमिनेशन करने की, अपने बॉडी में से वेस्ट को, टॉक्सिक्स को निकालने की, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन, कि हमारे अंदर एक नीड होती है, हमारे अंदर एक ड्राइव होती है टू अवॉइड पेन एंड टू अटेन प्लेजर। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हमें पेन हो या फिर हमें कोई दुख हो या फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम सब यही चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ प्लेजरेबल हो और सब कुछ सही हो, ठीक है, हमें कोई तरह का पेन ना मिले। सो एज यू कैन सी कि ये जो सारे बायोलॉजिकल मोटिव्स थे, चाहे वो हमारा नीड टू अवॉइडेंस फॉर पेन हो, नीड टू एलिमिनेट हो, नीड टू स्लीप हो, या फिर वो नीड टू ब्रीथ हो, या फिर वो टू नीड फॉर फूड हो, या फिर थर्स्ट हो या हंगर हो, ये सारे जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये हमें कोई सिखाता नहीं है। तो जब भी एक बच्चा पैदा होता है शुरुआत से ही, बचपन से ही वो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है और उसको सबकी ज़रूरत होती है। उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको सांस भी लेना आता है, वो सांस भी लेता है, उसको सोना भी आता है, उसको वो भी नहीं चाहता कि उसको कोई पेन हो। वो अगर कोई उसको पेन होता है तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए। फिर उसके बाद वो एलिमिनेशन करना भी अपने बॉडी में से जानता है। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ है या वो सारे ये वो मोटिव्स हैं जो वो अपने एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में रहकर नहीं सीखता। टिप्स होते हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। उसको ये कोई नहीं सिखाता कि तुम्हें ऐसे सोना है या फिर तुम्हें ऐसे इस टाइम पे भूख लगनी है, ऐसे भूख लगती है, ऐसे भूख को लगाओ, ऐसे प्यास लगाओ, नहीं होता ना ऐसा। उसके अंदर नेचुरली ये सब चीज़ें होती हैं, उसको नेचुरली ये सारे मोटिव्स उसके अंदर होते हैं। उसको भूख भी लगती है नेचुरली, इसीलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसकी, ठीक है। उसको प्यास भी लगती है तो उसको भी पानी पिलाया जाता है। वो सोता भी है, वो अपनी बॉडी में से वेस्ट भी एलिमिनेट करता है, वो ब्रीथ भी करता है और वो पेन भी नहीं लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे मोटिव्स, ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे एक्टिविटीज़ वो अपने एनवायरनमेंट में से नहीं सीखता, वो लर्न नहीं करता, वो इनहेरिट या एक्वायर नहीं करता। ये चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं और ये उसको ऑलरेडी सब कुछ करना आता है, ठीक है। सो in this video we have discussed what is motivation and what are the biological motives. In the next video I'm going to explain you the acquired motives. So thank you and hope you like the video.